In video, we formulate and understand the some formulas of right circular cone, sphere and spherical sand and also do some basic question. इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर के फॉर्मूले को डिफाइन किया और अच्छी तरीके से समझा। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सेकंड वीडियो है। तो चलिए चलते हैं, इनको फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं और इन पे कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलो। हाँ, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन होता क्या है? एक कोन है जो कि यहाँ पे सीधा इसका परपेंडिकुलर यहाँ डलता है और यहाँ से इस बेस लाइन से ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, तभी राइट सर्कुलर कोन कहा जाएगा। इसकी डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, अब इसकी हमने डेफिनेशन समझ ली, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आप गाइस इतना रिमेम्बर कर लीजिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सेक्टर, और एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला अपन अच्छी तरीके से जानते हैं, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, और इसकी आर्क की लेंथ मतलब ये, तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये गाइस ये। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है गाइस? 2 पाई आर होता है, और रेडियस क्या होगी अपनी गाइस इसकी, ये एल। तो हाफ इंटू 2 पाई आर इंटू एल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई आर एल क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया अपन ने निकाला जो कि पाई आर एल आया, और एरिया ऑफ द बेस ये है। तो ये सर्कल लग रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है गाइस? अपने लास्ट वाले वीडियो में देखा था, तो पाई आर स्क्वायर होता है वो। तो इसमें पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट, जो कि अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आ जाता है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है गाइस। तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब कुछ बच्चे पूछेंगे 1/3 कहाँ से आया? इसके ऊपर एक अनदर वीडियो बनाई जाएगी, इसको 1/3 कहाँ से, इसको अच्छे से डिफाइन करा जाएगा। अभी इतना ही याद कर लीजिए, 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ द बेस तो पता ही है आपको, पाई आर स्क्वायर है, और हाइट h है। तो ये अपना आ गया वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? ये कुछ बच्चे कहेंगे सर स्फीयर तो सर्कल जैसे ही दिखता है। नहीं बच्चों, स्फीयर सर्कल नहीं होता। आप अगर इस स्फीयर को यहाँ से थोड़ा काटोगे तो आपको ऊपर से वो क्या लगेगा? सर्कल लगेगा। तो इसको फिर यहाँ से काटोगे तब भी सर्कल लगेगा, यहाँ से काटोगे तब भी सर्कल लगेगा, यहाँ से मल्टीपल नंबर ऑफ n टाइम्स में काटूंगा तब भी सर्कल ही लगेगा आपको, यहाँ से भी काटूंगा तब भी सर्कल लगेगा। तो इससे क्या डिफाइन हो रहा है? आ स्फीयर इज समेशन ऑफ n टाइम्स ऑफ सर्कल्स। ठीक है गाइस, अब इसमें मुझे सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, और सरफेस एरिया जानता हूं मैं, और मुझे याद आ रहा है सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता था, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर के बराबर होता था। तो 2 पाई आर एच, और एच की वैल्यू में क्या रखूंगा? यहाँ पे एच तो है नहीं यार, तो एच की वैल्यू रखूंगा मैं 2r, क्योंकि डायमीटर ऑफ द स्फीयर है। तो वहां पे मैंने रखी 2 पाई आर इंटू 2r, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इसका मैं वॉल्यूम डिफाइन करूं तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू इट्स रेडियस। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, सॉरी गाइस इसमें एरिया ऑफ द बेस वो पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। सॉरी मैं रिमेम्बर करना भूल गया, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर अपन ने अभी डिफाइन किया है। तो 1/3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू आर, तो जो कि अपना वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ जाएगा। और पूरा हेमिस्फीयर सरफेस एरिया क्या होगा? तो उसका हाफ होगा। और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अगर बहुत से बच्चे कह देंगे सर टोटल सरफेस एरिया भी हाफ होगा, नहीं बेटा, यहाँ पे आप देखो उसका टोटल सरफेस एरिया
तो पहले सरफेस एरिया तो उसका हाफ हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। और अगर उससे वो ऊपर से देखेंगे तो वो क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो प्लस में इसको पाई r स्क्वायर करेंगे तो अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 3 पाई r स्क्वायर आएगा। अब इसका मुझे वॉल्यूम डिफाइन करना है और इसको समझना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका हाफ होगा सिंपली गाइस स्क्वायर का, पूरा हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। अब स्पेरिकल सेल समझते हैं। स्पेरिकल सेल होता क्या है, स्पेरिकल सेल सिंपल एक आउटर स्फीयर है, उसके अंदर एक इनर सरफेस है, सरफेस सॉरी, ये बाहर वाली सरफेस और ये अंदर वाली सरफेस। बाहर वाली सरफेस की रेडियस है कैपिटल आर और अंदर वाली सरफेस की रेडियस है स्मॉल आर। आप देख देख रहे हो गाइस इधर। और इन दोनों स्फीयर के बीच में जो गैप है उसी को बोलते हैं स्पेरिकल सेल। क्या कहा मैंने, इन दोनों के बीच की जो दोनों सरफेस के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं स्पेरिकल सेल। अब इसका मुझे आउटर सरफेस एरिया निकालना है। आउटर सरफेस एरिया क्या होता है गाइस, जो कि अपना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर होता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r h होता है। और h तो यहाँ पे है नहीं, h की जगह मैं यहाँ 2r रखूंगा, जो कि है डायमीटर ऑफ द ये इसका, ठीक है, स्फीयर का। तो 2 पाई r इंटू 2r तो क्या आएगा, 4 पाई r स्क्वायर आएगा। अब इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है जो कि आपको करना है। इसका वॉल्यूम क्या आएगा स्फेरिकल सेल का, बहुत ही सिंपल है, आप करके लाना इसका क्या आएगा, ठीक है। तो इस पे अब इन पे कुछ क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, द रेडी ऑफ base of two right circular solid cones of same height r1 and r2 respectively. The cones are melted and recast into a solid sphere of radius r. एक solid cone है, राइट सर्कुलर सॉलिड कॉन, एक नहीं सॉरी दो हैं, और उसको मेल्ट करके स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया है। तो कन्वर्ट कर दिया है तो उसका वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए, उसके हाइट रेडियस वगैरह में कुछ तो चेंज आ गया होगा, लेकिन उसके वॉल्यूम में तो चेंज आया नहीं होगा। तो मैं उनकी दोनों के वॉल्यूम में इक्वल कर सकता हूँ, और वॉल्यूम ऑफ कॉन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स क्या होगा, आपको कौन का वॉल्यूम पता ही होता है, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ दो वर्क में लगाई क्योंकि दो कौन है थे। तो यहाँ पे h की वैल्यू मैं सिंपली फाइंड कर लूंगा, क्या आएगी h की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। आर right circular cone is 3.6 centimeter high and radius of its base is 1.6 centimeter. It is melted and recast into a right circular cone with radius of its base as 1.2 centimeter. Find its height. एक कौन है जिसकी रेडियस है 3.6 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट है उसकी, एंड रेडियस उसकी 1.6 सेंटीमीटर है। उसको मेल्ट करके अनदर राइट सर्कुलर कॉन में कर दिया, लेकिन उसकी बेस अलग है, उसकी बेस 1.2 सेंटीमीटर है। तो उन दोनों का वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं बिल्कुल भी, जो अपन लास्ट स्लाइड में देखा था, लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था। तो उनका वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, तो दोनों की वॉल्यूम में इक्वल कर सकता हूँ। वहां से मैं अपन हाइट आराम से निकाल सकते हैं दूसरे वाले कोन की, ठीक है। तो है द हाइट ऑफ न्यू कोन इज 6.4 सेंटीमीटर आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, खुद से करना, ये नहीं कि बस सर ने कर दिया तो हो गया, ठीक है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्पेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एज मेजर 44 सेंटीमीटर, ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यहाँ पर डायमीटर में दिया, सबसे पहले मैं इसको मैं रेडियस में कन्वर्ट कर लूंगा जो कि 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे स्पेरिकल बुलेट है जो कि बनी है सॉलिड क्यूब को पिघलाने से। तो मुझे इसमें ये फाइंड करना है कि सॉलिड क्यूब को पिघलाने से कितनी स्पेरिकल बुलेट्स बनेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल होगा पहले गाइस, ठीक है गाइस। तो वॉल्यूम इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बुलेट्स 4/3 पाई r क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला से। और यहाँ पे
एक्स प्लॉट्स निकालना है, कितनी एक्स है मतलब कितनी है बनेंगी, तो एक्स इंटू 4/3 पाई आर क्यू कर दूंगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यू जानते हो ए क्यू होता है, और यहाँ पे मेरे को इसका दिया था 44 वैल्यू, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो 44 क्यू आ जाएगा और दोनों को इक्वल कर दूंगा क्योंकि वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेरिकल ब्लॉट्स मेरे पास आ जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 cubes each of sides 5 centimeter are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. 3 क्यूब्स है जिसको 1 by 1 रखा गया है हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली रखा गया तो उसका हाइट और विड्थ में तो कोई इंक्रीमेंट आना नहीं चाहिए, उसकी इंक्रीमेंट किस में आएगा, सिर्फ लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा। और इंक्रीमेंट कितना आएगा यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैंने फिगर में समझाया अच्छी तरीके से। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और विड्थ तो 5 सेंटीमीटर और हाइट भी 5 सेंटीमीटर है। और सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड तो अपन को पता ही है, जो अपन ने लास्ट वाली वीडियो में निकाला था, जो कि होता है 2LV + BH + LH। वो ये कहाँ से आया है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो अच्छे से देखिए ये कहाँ से आया है फॉर्मूला, और इनकी वैल्यू मैं यहाँ पुट आउट कर दूंगा। पुट आउट करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A right circular cone of radius 3 centimeter had a curved surface area of 47.1 centimeter square. Find the volume of the cone. ये कौन है, राइट सर्कुलर कौन है। राइट सर्कुलर कौन तो जानते हो गाइस, जिसका परपेंडिकुलर बेस लाइन से 90 डिग्री एंगल बना है, ठीक है। और उसकी रेडियस क्वेश्चन में मुझे दी गई है 3 सेंटीमीटर है, और उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी दिया है। और कर्व्ड सरफेस एरिया हमने इसी वीडियो में इससे कुछ पहले स्लाइड्स में निकाला था, जो कि होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल की वैल्यू दी है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में दी है, पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो 3.14। तो एल की वैल्यू फाइंड कर लूंगा आराम से। अब ये राइट सर्कल कौन है, तो मैं यहाँ पे पीजीटी लगा सकता हूँ। पीजीटी लगाने के बाद क्या आएगा, L² = R² + H²। आर की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा 3 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू भी रख दूंगा यहाँ, जो कि एच की सॉरी निकालना है अपन को, और एच को ऐसे रखने देते हैं। और एल की वैल्यू अपन ने फाइंड करी अभी 5 सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू क्या आएगी अपनी 4 सेंटीमीटर आएगा। और इसमें क्या निकालना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 πr² h होता है, जो कि हमने इसी से कुछ स्लाइड्स पहले ही अपन ने डिफाइन किया था। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πr² h कहाँ से आया, तो वहां पर मैं आर की वैल्यू रख दूंगा, क्वेश्चन में दी है एच जो अभी हमने रिसेंटली फाइंड की है। तो यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा अपना, वॉल्यूम ऑफ द कोन 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गाइस हमने इस कुछ टॉपिक्स पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी किए जाएंगे। अनदर वीडियो आएगी